कौन गौसे आजम है, गौसे आजम की शान क्या है। साजिद भाई ने ये लंगर का एहतमाम किया। हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में मैं आपको बताना चाहता हूँ गौसे पाक की ताकत का आलम क्या है, गौसे पाक की शान का आलम क्या है। खुदा की कसम मुसलमानों सुनो सुनो, ये वो गौसे आजम है। जब गौसे आजम अपनी वालदा के शिकम में थे, अपनी वालदा के पेट में थे, तो गौसे आजम की वालदा को जब छींक आई थी और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, तो हुजूर गौसे आजम ने अपनी वालदा के पेट में अपनी वालदा के छींक का जवाब दिया था और कहा था यरहमुकिल्लाह यरहमुकिल्लाह। आज वो नबी, आज जो है मुसलमान, उसको ये मालूम नहीं अगर कोई मुसलमान मोमिन छींके तो छींक के जवाब में क्या कहना चाहिए, मर्द कोई छींके तो छींक के जवाब में क्या कहना चाहिए, औरत को छींक आ जाए उसके जवाब में क्या कहना चाहिए। लेकिन हुजूर गौसे आजम अपनी माँ के शिकम में है, अपनी माँ के पेट में है, आपकी वालदा को छींक आ गई, हुजूर गौसे आजम जवाब में अपनी माँ के पेट में कह रहे हैं यरहमुकिल्लाह यरहमुकिल्लाह। हुजूर गौसे आजम मादरजाद वली है, आप अपनी माँ के पेट में भी अल्लाह के वली थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े पीर हुजूर गौसे पाक को वलियों का सरदार बना के भेजा है, वलियों का सरदार बना के भेजा है। क्या शान है गौसे आजम की। जब हुजूर गौसे आजम की विलादत का वक्त अनकरीब हुआ तो हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में खुद आका तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा ए अबू साले मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें चांद जैसा बेटा अता फरमाया है। ए अबू साले सुनो सुनो, तुम्हारा बेटा मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है, तुम्हारा बेटा अल्लाह का भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। ए अबू साले मजीद सुनो, नबी फरमाते हैं ए अबू साले जो मकाम नबियों में रसूलों में अल्लाह ने मुझे अता किया है, वो मकाम अल्लाह ने वलियों में अब्दुल कादिर को अता फरमाया है। ए अबू साले अल्लाह ताला ने मुझे तमाम नबियों का सरदार बना के दुनिया में भेजा है और तुम्हारे बेटे को तमाम वलियों का सरदार बना के भेजा है। ये मेरे गौसे आजम की शान है, ये मेरे गौसे आजम का मकाम व मर्तबा है। आज हम गौसे पाक की मोहब्बत में कितना लंगर का एहतमाम करते हैं। कल 11वीं शरीफ है, अल्लाह अकबर मुसलमानों, ये जो शब चल रही है ये 11वीं शब चल रही है। खुदा की कसम हमें 11वीं शरीफ से मोहब्बत है, हमें 11वीं शरीफ मनाना चाहिए। आखिर जरा मैं आपसे पूछना चाहूँ हुजूर गौसे पाक की हम 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं, आखिर वजह क्या है, 11वीं शरीफ हमें कहां से मिली। तो जरा सुनो, जहन को करीब करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अकबर मुसलमानों, बड़े पीर दस्तगीर हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 12वीं तारीख से बड़ी मोहब्बत करते थे। जब जब 12 तारीख आती थी तो बड़े पीर हुजूर गौसे आजम 12 तारीख का अदब व एहतराम, हुजूर गौसे आजम 12वीं से मोहब्बत करते थे। 12वीं तारीख जब आती थी लंगर का एहतमाम किया करते थे। अब जरा सुने, एक मर्तबा बड़े पीर के ख्वाब में खुद नबी तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाया ऐ बेटा अब्दुल कादिर 12वीं से बड़ी मोहब्बत करते हो, 12वीं पे लंगर का एहतमाम करते हो। ऐ अब्दुल कादिर तुम हमें 12वीं से याद करते हो, जमाना तुम्हें 11वीं से याद करता हुआ नजर आएगा। खुदा की कसम मुसलमानों, ये गौसे आजम की शान है, ये उनका मकाम व मर्तबा है। आज कितने उलमा तकरीर करते हैं, लोगों के दिलों पे असर नहीं होता, लेकिन खुदा की कसम मेरे गौसे आजम की शान देखें, गौसे आजम का मकाम व मर्तबा देखें। आप वलियों के सरदार हैं, हुजूर गौसे पाक से तकरीर करनी नहीं आती थी, खुद मेरे आका हुजूर गौसे पाक के ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया बेटा तकरीर किया करो, अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। हुजूर गौसे पाक ने अर्ज किया नाना तकरीर करनी मुझसे नहीं आती। जब इतना कहा तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। हुजूर गौसे आजम ने जब अपना मुंह खोला तो मेरे आका ने गौसे पाक के मुंह के अंदर एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि खुदा की कसम मुसलमानों 7 मर्तबा लुआबे दहन हुजूर गौसे पाक के मुंह में डाला, 7 मर्तबा अपना थूक हुजूर गौसे आजम के मुंह में डाला। फिर तारीख के अंदर आता है, फिर ख्वाब में हजरत अली शेर खुदा तशरीफ ले आए, इरशाद फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। कहा तकरीर करनी नहीं आती, कहा मुंह खोलो। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी बड़े पीर हुजूर गौसे आजम ने जब अपना मुंह खोला, हजरत अली शेर खुदा ने 6 मर्तबा अपना लुआब हुजूर गौसे आजम के मुंह में डाला। हजरत अली ने 6 मर्तबा
हुजूर गौसे पाक के मुंह में अपना थूक यानी अपना लुआब दहन डाला। हुजूर गौसे पाक अर्ज करते हैं बाबा जान हजरत अली शेर खुदा से आपने 7 मरतबा लुआब क्यों नहीं डाला? हुजूर ने तो 7 मरतबा लुआब डाला है, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो हजरत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर सुनो सुनो, अगर मैं 7 मरतबा अपना लुआब तुम्हारे मुंह में डालता तो नबी की बराबरी हो जाती, और अली नहीं चाहता कि किसी भी मामले में नबी की बराबरी हो सके। ये मेरे आका की शान है। शाकारे तरन्नुम मौलाना अफजल रजा कादरी रामपुरी तशरीफ ला चुके हैं, इन्हें आप मुकम्मल समात करेंगे। पहले आप मुझे मुकम्मल समात करें, इजाजत है आपकी? जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था हुजूर गौसे पाक की शान देखें, उनका मकाम व मर्तबा देखें। अल्लाह अल्लाह तारीख के अंदर आता है। आज जब किसी का बेटा दुनिया में पैदा होता है वो डॉक्टर बनता है, फिर उसके चर्चे होते हैं फला का बेटा डॉक्टर है। किसी का बेटा दुनिया में पैदा हुआ आलिम बन गया, उसके बाद जब आलिम बना तो दुनिया में चर्चे हुए फला का बेटा आलिम है, फला का बेटा आलिम है। लेकिन ये गौसे आजम है, अभी दुनिया में नहीं आए हैं। खुदा की कसम गौसे आजम के तज़किरे हो रहे हैं, गौसे आजम का चर्चा हो रहा है। अब जरा सुने, चंद मिनट में आपके लेना चाहता हूँ, अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। कौन गौसे आजम है? हुजूर गौसे आजम की जाहिरी जिंदगी 91 साल की है। हुजूर गौसे पाक का मजार शरीफ बगदाद शरीफ के अंदर है। साजिद भाई की मेहनतें हैं माशाअल्लाह, रंग ला रही हैं। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कुर्सियां तलाश कर रहे हैं। अगर कुर्सियां हो तो बहुत तेजी के साथ जल्सगाह में ले आए, ताकि जो नौजवान इधर उधर खड़े हैं इन कुर्सियों को पुर कर लें। कौन गौसे आजम है? कहाँ पैदा हुए? आपके वालिद और वालिदा का नाम क्या है? तो मैं आपको बड़ी तेजी के साथ बता दूं, हुजूर गौसे पाक के वालिद का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। हुजूर गौसे पाक की वालिदा का नाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर है। अल्लाह अल्लाह, आप कहाँ पैदा हुए? कस्बा जिलान के अंदर पैदा हुए, सादात घराने में पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह, तारीख के अंदर आता है हुजूर गौसे आजम कब पैदा हुए तो पता चलता है तारीख के अंदर आता है। एक रमजानुल मुबारक को हुजूर गौसे आजम पैदा होते हैं कस्बा जिलान के अंदर सादात घराने में। जब बड़े पीर दुनिया में तशरीफ ले आए, अल्लाह अल्लाह, तारीख के अंदर आता है आपकी वालिदा खुशियां मना रही थी, आपके वालिद खुशी मना रहे थे, आपके पड़ोसी खुशी मना रहे थे, आपके रिश्तेदार खुशी मना रहे थे, घर में खुशी का मामला था। लेकिन अचानक बड़े पीर हुजूर गौसे पाक की वालिदा की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर गौसे पाक की वालिदा रो रही है। किसी ने सवाल कर लिया, ऐ फातिमा उम्मुल खैर, रोने की वजह क्या है? अभी तो तुम मुस्कुरा रही थी, अचानक रो रही हो, अचानक तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। तो हुजूर गौसे पाक की वालिदा ने जवाब दिया था, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी, अल्लाह ने मुझे चांद जैसा बेटा दिया है, अल्लाह ने मुझे बड़ा खूबसूरत बेटा दिया है, लेकिन मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं, जब से मेरा लाल दुनिया में आया है, जब से मेरा बेटा दुनिया में आया है, मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया है, दूध नहीं पिया है। ऐ सवाल करने वाले, तेरे सवाल का जवाब ये है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा बेटा दूध नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे, दूध नहीं पिएगा तो जिएगा जैसे। ऐ लोगों, वक्त गुजरता चला गया, टाइम गुजरता चला गया। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही कस्बा जिलान की मसाजिदों से अज़ान मगरिब शुरू होती है, हुजूर गौसे पाक की वालिदा हुजूर गौसे आजम को दूध पिलाना शुरू करती है। हुजूर गौसे आजम दूध पीना शुरू कर देते हैं। कस्बा जिलान के अंदर ये बात मशहूर हो गई, सादात घराने में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जिसने दुनिया में आते ही रोजा रखना शुरू कर, जिसने दुनिया में आते ही रोजा रखना शुरू कर दिया। जोर से बोले, रोजा रखना शुरू कर दिया। ये गौसे आजम की शान है। खुदा की कसम, जब गौसे आजम मदरसे को जाते थे तो आवाज आती थी, रास्ता दे दो, अल्लाह के वली का गुजर हो रहा है, अल्लाह का वली मदरसे को जा रहा है। खुदा की कसम, ये गौसे आजम है। मैं 1-2 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आपको चेक करना चाहता हूँ, आप किस मूड में बैठे हैं, सुनने के मूड में है या सोने के मूड में है। मैं बता रहा था, गौसे आजम की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी। हुजूर गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मैं जब तक नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। गौसे आजम फरमाते हैं, अगर कोई मेरा गुलाम दुनिया के जिस कोने से मुझे पुकारेगा, अब्दुल कादिर उसकी वही मदद करता हुआ नजर आएगा। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को इस तरीके से देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई का दाना देखता हो। अल्लाह अल्लाह, तारीख के अंदर
कहता है कौन गौसे आजम है? एक शख्स था, हुजूर गौसे आजम से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था, लेकिन वो फासिक व फाजिर था, गुनाहगार था, तरह तरह के गुनाह करता था। आखिर जब उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद उसको कब्र में दफना दिया गया, और कब्र में दफनाने के बाद लोग आ गए। जैसे ही उसको कब्र में दफनाया तो मुनकर नकीर उसकी कब्र में आए, जो हर एक की कब्र में आएंगे। मुनाफिक की कब्र में भी आएंगे, मोमिन की कब्र में भी आएंगे, गुनाहगार की कब्र में भी आएंगे, नेकोकार की कब्र में भी आएंगे, शराबी की कब्र में भी आएंगे, नमाजी की कब्र में भी आएंगे, जुआरी की कब्र में भी आएंगे, कुरान पढ़ने वाले की कब्र में भी आएंगे। अल्लाह अल्लाह। मुनकर नकीर ने जैसे ही उससे सवालात शुरू किए, कहा बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। तीसरा सवाल किया, बता दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था? तो वो कहने लगा कब्र के अंदर मुझे गौसे आजम के अलावा कुछ मालूम नहीं, मैं तो बड़े पीर को जानता हूँ, मैं तो गौसे आजम को जानता हूँ, उनकी मोहब्बत में जिंदगी को गुजारा, उन्हीं की मोहब्बत लेकर कब्र में आया हूँ। खुदा की कसम जब गौसे पाक के आशिक ने इतना कहा तो गैब से आवाज आई, ऐ फरिश्तों, ये मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता था, उसी मोहब्बत के सबब मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया, इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। ऐ फरिश्तों, तुम भी इसकी कब्र को जन्नती बागों में से एक बाग बना। ये गौसे आजम की मोहब्बत है, ये गौसे आजम से मोहब्बत करने का सिला है। जो दुनिया में हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करेगा, ये मोहब्बत उसकी दुनिया में भी काम आएगी, कल कब्र में भी काम आएगी, और कल क़यामत के दिन भी काम आएगी। हुजूर गौसे पाक के नाम की बिरयानी हम खाएं, लंगर हम खाएं, तो खुदा की कसम हमें हुजूर गौसे पाक के कौलो फेल को भी अपनाना होगा। गौसे आजम ने कई कई साल तक अल्लाहु अकबर मुसलमानों पेड़ के पत्ते खाकर जिंदगी को गुजारा, घास के तिनके खा के जिंदगी को गुजारा, कई कई साल जंगलात में रहे अल्लाहु अकबर मुसलमानों, लेकिन नबी की शरीयत पे अमल करते रहे, नमाजों की पाबंदी करते रहे, रमजान के रोजे रखते रहे। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा। आज गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले गौसे आजम के गुलाम जुमा जुमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गौसे आजम दुनिया में आए, आते ही पहले दिन का रोजा रखा, लेकिन गौसे आजम के आशिक, गौसे आजम के गुलाम रमजान में सिर्फ जुमे जुमे का रोजा रखते हुए नजर आते हैं, या पहला रोजा रखते हैं, या फिर अलविदा जुमा का रोजा रखते हैं, ये चांद रात वाला रोजा रखते हैं। इसके अलावा मामला बिल्कुल गड़बड़ है। अल्लाह पर मुसलमानों, हम दावा करते हैं गौसे आजम से मोहब्बत करने का, हम दावा करते हैं औलिया इकराम से मोहब्बत करने का। आओ जरा सुनो, मेरे गौसे आजम ने गरीबों से कितनी मोहब्बत की, गौसे आजम ने गरीबों से कितना प्यार किया, गौसे आजम ने गरीबों से कितना इश्क किया। खुदा की कसम गौसे आजम अपने नाना की उम्मतियों से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ा इश्क करते थे। एक मर्तबा मेरे गौसे आजम की निगाह एक फकीर पे पड़ी जो बड़ा परेशान था, बेकरार बेचैन था। हुजूर गौसे आजम ने उससे कहा मेरे भाई कैसे परेशान? वलियों का सरदार कह रहा है गरीब से, आज किसी को थोड़ा सा ओहदा मिल जाए ना, गरीब से बात करने के लिए तैयार नहीं। टिकट मिल जाए किसी एमएलए का या विधायकी का या प्रधानी का, गरीबों से मिलने के लिए फुर्सत नहीं, गरीबों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। गौसे आजम ने किसी गरीब से कहा मेरे भाई कैसे परेशान हो, कैसे परेशान हो? तो वो गरीब कहने लगा परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मामला है। कहा क्या मामला है? कहा मुझे दरियाए दजला के उस पार जाना था, लेकिन मल्लाह यानी कश्ती चलाने वाले ने कहा पैसे दोगे दरिया के उस पार तभी लेके जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं, इसीलिए मायूसी है मुझे मल्लाह पे। मैं मल्लाह के बारे में सोच रहा हूँ, इसने मुझसे पैसे तलब किए, अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं दरिया के उस पार चला जाता, पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए मायूस हूँ, इसलिए मायूस हूँ। रावी कहते हैं अभी उस फकीर ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी, उसी कशमकश के आलम में हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आया, और आने के बाद एक थैली हुजूर गौसे पाक को पेश की। उस थैली के अंदर 30 दिनार थे, यानी 30 सोने के सिक्के थे। गौसे आजम ने उन 30 सोने के सिक्कों को लिया, उस फकीर को दिया, और फकीर को देने के बाद कहा ए आने वाले, ये सारे के सारे सोने के सिक्के मल्लाह को दे दे, कश्ती
चलाने वाले को दे दे और उससे कह दे आज के बाद किसी गरीब को कश्ती में बैठाने से इनकार मत करना, दरिया के उस पार ले जाने से इनकार मत करना। तभी तो किसी ने कहा है असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम है, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम है। बलाओं में घिरा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम है।